हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। मैं भी एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास। पहले जो एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2 and make an angle of 2 pi by 3 with positive x axis। x एक्सेस से 2 पाई बाई 3 का एंगल बना रहा है और 0,2 से पास हो रहा है। ठीक है, आगे क्या बोला है इसने क्वेश्चन में? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू क्रॉसिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। यानी ओरिजिन से बिलो पर नीचे कोऑर्डिनेट्स y एक्सिस पर भी पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे क्या? x एक्सिस पर तो कुछ चल नहीं रहा, y पर चल रहा है, वो भी 2 बिलो द ऑरिजिन, तो नीचे हो जाएगा कोऑर्डिनेट 0,-2। अब द ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या है? अब आपके कोऑर्डिनेट 0,2, एंगल बन रहा है 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो यहां इसका पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर क्या बोल रहा है? x एक्सिस, y एक्सिस, ऑरिजिन 0। यहां कहीं कोऑर्डिनेट्स होगा 0,2, x एक्सिस पर ये 2 डिस्टेंस पर कवर हो रहा है तो ये 2,0 बिलो द ऑरिजिन यहां पर भी होगा, ये 2 नीचे लाओ तो ये हो गया 0,-2। x एक्सिस से जो एंगल बना रहा है उस थीटा कितना बना रहा है? थीटा जो है 2 पाई बाई 3। और जो लाइन यहां से निकल रही है इसकी भी आपको लाइन फाइंड आउट, इसके पैरेलल है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है कि लाइन उसके पैरेलल है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने क्या बोल दिया कि कोऑर्डिनेट्स को मैं a, इसको बोल देता हूं मैं b। तो इक्वेशन ऑफ लाइन AB को भी फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन CD, इस कोऑर्डिनेट्स को मैं बोल रहा हूं c, इसको बोलता हूं मैं d। थीटा पता है, स्लोप m इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है tan थीटा, m इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा कितना है आपका? m इज इक्वल टू tan थीटा, यानी थीटा 2 पाई बाई 3। तो m इज इक्वल टू tan पाई माइनस पाई बाई 3, 3 पाई माइनस पाई यानी 2 पाई बाई 3, 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा क्या होगा? भाई tan 180 माइनस थीटा माइनस का tan थीटा, तो m इज इक्वल टू tan पाई बाई 3 माइनस, और tan पाई बाई 3 60, यानी m की वैल्यू आ गई बेटा 10/3। ठीक है, स्लोप हमें मिल गई, स्लोप को स्लोप पता है, कोऑर्डिनेट्स पता है, क्या होगी इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through the coordinates 0,2 having slope m is equal to minus का 3। फॉर्मूला हमारा क्या होता था? y minus y1 small m x minus x1। y minus y1 small m x minus x1, ये x1 y1 है और ये हमें स्लोप पता है, वैल्यूज को पुट कर दे तो y minus y1 कितना है? y1 है 2 is equal to m माइनस का रूट 3 x माइनस x1, x x1 कितना होगा? 0 0। तो y माइनस 2 बराबर माइनस का रूट 3x, इसको इस साइड लाएंगे रूट 3x प्लस y
इज इक्वल टू, ये हमारी इक्वेशन हो गई, ये बेटा इक्वेशन हो गई ए बी। ये किसकी इक्वेशन हो गई? इस लाइन की कोऑर्डिनेट्स स्लोप हमने निकाल लिया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ये जो हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, अब हम जरा सीधी तो निकालेंगे कि ए बी के पैरेलल, अगर लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, अगर लाइन ए बी सी डी के पैरेलल है तो स्लोप बराबर होगी, यानी कि n1 बराबर n2, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। तो बेटा n1 यही तो था, ये क्या है n1 बराबर n2, तो ये जो n2 की स्लोप होगी वो भी तो माइनस का रूट 3 ही होगी। अब हमें स्लोप पता लग गई, हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, फिर से यही इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द कोऑर्डिनेट 0,2 की जगह 0,-2, स्लोप -√3, इसमें ही लाइन में यही y - y1 m x - x1 फिर से पुट कर देंगे, तो y - y1 स्मॉल m x - x1, y1 की वैल्यू आपकी कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 0,-2, यानी कि ये x1 y1 है, तो y - y1 की वैल्यू -2 into -√3, x1 की वैल्यू 0, तो y - 2 बराबर -√3x, इसको भी इस साइड लाइन √3x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है वो यही इक्वेशन ऑफ लाइन सी की, इक्वेशन ऑफ लाइन सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा चाहता है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ए लाइन मीट्स एट अ पॉइंट -2,9। ओरिजिन से परपेंडिकुलर पॉइंट के जो मीट्स कर रहे हैं वो -2,9 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, और उसकी हमें इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट्स द पॉइंट -2,9। तो पहले तो हम एक काम करें, ये है हमारी x एक्सिस, ये है हमारी y एक्सिस, ये है हमारा ओरिजिन 0,0, कोऑर्डिनेट्स -2,9, यानी x एक्सिस पर -2, y पर 9, -2,9 ही कोऑर्डिनेट्स है। तो बेटा x एक्सिस पर -1, -2 और y पर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कोऑर्डिनेट्स हुए। इसको थोड़ा सा और बना दीजिए, ये हुए -2,9, इससे ये ओरिजिन से जा रहा है, एक तो पॉइंट हो गया ओरिजिन 0,0, दूसरा कोऑर्डिनेट हुआ 2,9, और जो आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है वो इसके परपेंडिकुलर, यानी कि इस लाइन की इक्वेशन को मुझे फाइंड आउट करना ही है, वो इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। ऑरिजिन 0,0, पॉइंट -2,9, इससे हम स्लोप जो निकालेंगे वो ये वाली लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लगाकर उसकी स्लोप पता लग जाएगी। पॉइंट जो -2, लाइन है वो इस लाइन पर है ही, तो हम निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, एक इसको O बोल दे रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं P कंसीडर कर दे रहा हूँ। स्लोप ऑफ लाइन OP, OP की जो स्लोप है क्या फॉर्मूला होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो बेटा x1 y1 इसको कंसीडर कर ले और x2 y2 इसको कंसीडर कर ले। तो y2 - y1, y2 कितना है 9 है, y1 कितना है 0, 9 - 0 अपॉन x2 - x1, x2 क्या है -2, x1 क्या है 0, तो क्या हुआ 9 अपॉन -2 आ गया। बात समझिएगा ध्यान से, इसकी स्लोप ये जो आई है, आपको इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इसको मैं बोल दे रहा हूँ ए बी,
ये जो लाइन ए बी है ना वो इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, तो स्लोप हमें ओ पी पता लग गई। जो लाइन ओ पी है वो ए बी के परपेंडिकुलर है। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन जो हमें बोला गया है वो ये बोला गया है जो लाइन ओ पी है वो ए बी के परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कंडीशन में आपको ड्राइव भी करवाई है, प्रूव भी करवाई है, आप पुरानी वीडियोस में जाकर देख सकते हो। तो कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर क्या होती है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होती है। तो आप m1 तो फाइंड आउट कर चुके, m1 कितनी है 9/-2 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो m2 की वैल्यू 2/9 आ गई। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जो स्लोप मिल गई है वो हमें मिल गई 2/9। स्लोप पता लग गई, पॉइंट पता लग गए। अब क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन विच passes through the coordinates -2,9 having slope m2 की वैल्यू 2/9। -2,9 इस लाइन पर तो कोऑर्डिनेट्स होंगे ही, और इसकी स्लोप हमने इसकी हेल्प लेकर निकाल दी। स्लोप पता लग गई, कोऑर्डिनेट्स पता लग गए। फॉर्मूला क्या होता था, ध्यान दीजिए जरा फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूला क्या था, y माइनस y1 स्मॉल m x माइनस x1। तो बेटा अब x1 y1 जो है ना वो ये कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, ये x1 ये y1, और स्लोप तो आपको पता ही है। तो y माइनस y1 की वैल्यू 9, m2 2/9, x माइनस x1 कितना है माइनस माइनस प्लस का 2, तो 9 इस साइड ले, 9y 9 जा 81, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2, तो 9y माइनस 81, 2x 2 जा 4, 2x माइनस 9y, इस 81 को उस साइड ले जाओगे तो प्लस का 81 और प्लस का 4 85, प्लस का 85 इज इक्वल टू 0, और यही आंसर है। यानी ये जो इक्वेशन निकल कर आई है वो ए बी की लाइन, जिसको हमने ए बी कंसीडर करना चाहिए, क्या इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन ओपी। ओपी के जो परपेंडिकुलर है उसी की इक्वेशन को हमसे पूछा गया था। ठीक है।